हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तो इस तरह क्वेश्चंस अपने चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है? क्यूब का। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये पता होना पड़ेगा कि क्यूब का डायगोनल क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये अगर ले लेते हैं, अगर सपोज ये अगर एक क्यूब है, ठीक है, तो इसका जो डायगोनल होगा, अब ये अगर हम लोग, अब ये एक्चुअली यहाँ से आएगा, ठीक है, तो अगर हम लोग एक पार्ट अगर निकाल के देखें तो इस तरह से अगर एक सरफेस को निकाले तो ये आपका डायगोनल होगा। ठीक है, तो अब इसका अगर ये आपको शेप कैसा दिख रहा है, अभी तो ये 2 डायमेंशनल फिगर दिख रहा है, बट हमारा ये कौन सा फिगर है? 3D है। ये 3D शेप है और ये हो गया आपका 2D। ठीक है ना। तो 2D का ये हम लोग क्या हो गया? डायगोनल। तो कैसे निकालेंगे? अब ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। तो ये क्या होगा, अगर इसको x ले ले तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। तो ये हो गया a स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर। ये एक को हम लोग पकड़ लेते हैं साइड। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? रूट। तो ये हो गया आपका 2D फिगर के लिए, बट हमारा क्या है? 3D फिगर। तो लेंथ, ब्रेथ और हमारा हाइट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अब इसका लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा रूट अंडर साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। 3 टाइम्स आएगा, तो ये आपका 3 टाइम्स आएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 एंड देन a स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या होगा? रूट अंडर 3, और ये स्क्वायर से रूट बाहर निकल जाएगा तो a होगा, यानी a मीन्स साइड। ठीक है, तो दोस्तों अब देखोगे, अब ये डायगोनल दे दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डायगोनल दैट इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ 8√3। तो ये कितना दिया हुआ है? 8√3। क्लियर। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू मिला 8 सेंटीमीटर, यानी अब जो स्क्वायर है इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अब ये तो सारे सेम ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, क्यूबॉइड शेप तो है नहीं। तो अब इसका साइड क्या हो गया? साइड ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया। तो दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 एंड देन साइड। अब साइड कितना निकला? 8। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 64। अब इसको इंटू कर देंगे और आंसर हो जाएगा। तो 6 4 जा हो गया 24 एंड देन 2, 6 6 जा 36 और 2 हो गया 38। ये हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है? इंक्रीज कितना हो रहा है? सरफेस एरिया। ठीक है ना, वो भी किसमें? परसेंटेज में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब ये देखना है कि दिया हुआ क्या है। तो इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे? देखोगे, अब ये किसका बात बोल रहा है? क्यूब का बात बोल रहा है। ठीक है ना। तो अब एज को कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया? 50%। तो सबसे पहले अगर 50% हो जाए, मान लेते ये फर्स्ट क्यूब है और ये सेकेंड क्यूब जिसका एज इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा और ये इंक्रीज होने के बाद जो सरफेस एरिया हुआ है वो भी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है? अब ये परसेंटेज दिया हुआ है, 50% इंक्रीज हो रहा है, कौन सा? सेकेंड वाला, यानी इसको हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट वाले को 100 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 50% कितना होगा? 50 ही होगा, और इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस कर देंगे, यानी 150। अब आपका काम क्या है कि इसको जितना छोटा हो सके पहले छोटा कर देंगे। ये 0 से 0 गया, 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 2 जा एंड देन ये हो गया 5 3 जा। तो अब आपका जो एज मिला, फर्स्ट वाला जो क्यूब था उस सपोज ए ले लेते हैं एज, और इसका भी ए ही ले लेते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके लिए हो गया, फर्स्ट क्यूब के लिए हो गया 2 एंड देन सेकेंड क्यूब के लिए हो गया 1 ले लेते हैं। चलो यहाँ पे
अब ये हो गया 3, ठीक है। तो अब ये किसका बात बोल रहा है, सरफेस एरिया। तो पहले वाले का हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया को निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का अगर सरफेस एरिया निकालोगे तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6 एंड देन इनटू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मीन्स ये है साइड, एज मीन्स हो गया साइड आपका, तो 2 स्क्वायर यानी कितना हो गया, 2 स्क्वायर करोगे तो 4, अब 4 6 हो गया 24, ठीक है। तो ये आ गया 24। ये अगर सपोज यूनिट तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, हम लोग एक यूनिट एज्यूम कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई टेंशन है नहीं। अब इसका करते हैं, सेकेंड वाले का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो दोस्तों इसका भी क्या होगा, फार्मूला तो सेम ही होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, बट यहाँ पे साइड क्या हो गया आपका, इंक्रीज होने के बाद 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 6 हो गया 54, और सेंटीमीटर एज्यूम किए थे, सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। तो अब देखोगे दोस्तों, अब ये इतना निकालने के बाद अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब ये एरिया पहले वाला क्यूब का जो था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज तो दिख ही रहा है, कितना इंक्रीज हुआ वो भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, है ना, कितना बड़ा है। तो 4 से 4 गया यानी 0, 5 से 2 गया यानी 3, यानी 30 बड़ा है, तो 30 एंड देन डिवाइड बाई, कंपेयर किससे करना है, पहले वाले से। तो पहला वाला कितना है 24, तो इसके नीचे लिखेंगे 24, किस में लाना है, परसेंटेज में लाना है। तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे 100, ठीक है। ये हो गया रिक्वायर्ड परसेंटेज जो भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 6 से कैंसिल करते हैं, ये हो गया 6 से गया 6 4 जा 24 एंड देन 6 5 जा 30, 4 से कैंसिल करते हैं 100 को 25 बार में, ठीक है, 25 4 जा 100। अब 25 को 5 से इंटू कर देंगे तो कितना हो गया 125% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कब, जब एज 50% इंक्रीज हो तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 125% इंक्रीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 125, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 3 क्यूब्स ऑफ मेटल विथ इज 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब फॉर्म इज, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 3 क्यूब दिया हुआ है जिसका एज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड देन 4 सेंटीमीटर और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का 3 क्यूब है, ठीक है। तो अब इसको फिर क्या किया कि मेल्ट करके और एक नया सा बड़ा सा क्यूब बना दिया, ठीक है। इस तरह का एक नया मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया, ठीक है। अब नया क्यूब बनाने के बाद अब इसका पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, ये जो आपको नीचे का जो सरफेस दिख रहा है और ऊपर का ये दिख रहा है, ये दोनों क्या होंगे, ओपन होंगे, यानी ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे टोटल अगर हम लोग लिखे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब तो होता क्या है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे ये पोर्शन और ये पोर्शन दो नहीं है, तो एक सरफेस का अगर हम लोग एरिया फाइंड करें तो एक्चुअली होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे तो से भी है तो a इंटू ए यानी साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर एक यहाँ नहीं आएगा और एक यहाँ नहीं आएगा, तो यानी 2 साइड स्क्वायर क्या होगा माइनस होगा। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया होगा आपका, 2 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब ये सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, साइड। तो दोस्तों अब साइड कहाँ से निकालेंगे, तो ये जो 3 जो था ये क्यूब 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का, अब इसका वॉल्यूम और ये नया वाला जो क्यूब है इन दोनों का इन तीनों का वॉल्यूम को प्लस करेंगे और इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यूब दैट इज v इज इक्वल्स टू, अब इन तीनों का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तभी तो बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम अगर आप निकालते हो तो क्या करते हैं हम लोग साइड क्यूब करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 3 का क्यूब एंड देन प्लस 4 क्यूब और प्लस 5 क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आपको पता ही है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होगा साइड क्यूब। तो अब ये जो नया वाला वॉल्यूम है, अब इसका हम लोग साइड क्या ले लेते हैं, ए एज्यूम कर लेते हैं। तो ए क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125।
इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 5 4 9 और 9 में 7 को ऐड करेंगे 16, कैरी 1 6 और 2 हो गया 8, उधर का 1 9 एंड देन 2 हो गया आपका 11, कैरी 1 1 1 2। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे आपको मिला क्या कि साइड क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 216। 216 कितने का क्यूब होता है, यहाँ क्यूब है तो इसको भी क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आके क्या होगा क्यूब कैंसिल होगा। तो आपको पता ही है कि ये क्यूब होता है कितने का, 6 का क्यूब। तो अब देखोगे ये क्यूब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी a इज इक्वल्स टू मिला आपको 6 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब जो नया जो फॉर्म होके जो क्यूब आया उसका साइड कितना मिला, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या होता है दोस्तों 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 एंड देन साइड कितना आया 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 36, और 4 से इंटू कर देते हैं, 6 4 जा हो गया 24, 2 4 3 जा 12, 2 14, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आंसर आया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया उन दोनों का, फिर उसके बाद उसका रेशियो को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों गिवन जो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स, ठीक है। तो एक क्यूब अगर हम लोग पकड़ लेते, अब यहाँ पे 2 क्यूब, एक तो बड़ा दिख रहा है, एक तो छोटा है और एक दूसरा बड़ा है ना। तो 2 क्यूब होगा, इस तरह का 2 शेप होगा, मान लेते हैं ये इस तरह का एक क्यूब होगा और एक होगा थोड़ा इससे बड़ा होगा, यही तो इस तरह का है ना। तो इन दोनों का वॉल्यूम दे दिया हुआ है 1:27। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। तो साइड हम लोग ले लेते हैं ए और इसका साइड ले लेते हैं बी, तो इन दोनों का क्यूब यानी वॉल्यूम साइड क्यूब है ना। तो ये गिवन है, यानी ए क्यूब बाई बी क्यूब, ये आपको दे दिया हुआ है 1/27। तो दोस्तों अब देखोगे, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले तो हम साइड निकालेंगे, ठीक है ना। इसका साइड और इसका साइड क्या होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये क्यूब है तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो 1/3 का होल क्यूब, और ये भी तो है ना a/b का होल क्यूब ही है, तो a/b आपको मिला 1/3, ठीक है। तो a के लिए एज्यूम कर लेते हैं 1 और b के लिए एज्यूम कर लेते हैं 3, ठीक है। तो a मीन्स हो गया फर्स्ट वाला क्यूब और b हो गया आपका सेकंड वाला क्यूब का साइड, ठीक है। जो 3 इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सरफेस एरिया, और इन दोनों क्यूब का ही सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो दोस्तों आपका पता ही होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर मैंने पहले वाले का, और दूसरा वाला हो गया आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी साइड हो गया इसके लिए बी, ठीक है। तो दोस्तों अब देखोगे ये 6 और ये 6 तो कैंसिल हो गए, है ना। तो ए क्या आया, 1 आया, पहले वाले के लिए 1 एंड दूसरे वाले के लिए हम लोग क्या एज्यूम किए 3। तो 1/3 का ये क्या है, दोनों साइड स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर। सो ये हो गया 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 9। सो आपका रेशियो क्या आया 1:9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:9, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल देन इट्स वॉल्यूम इज, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, डबल होगा या 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है। तो दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखोगे इस साइड ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब के तो साइड सारे क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, यानी आपका साइड जो दिया हुआ है क्यूब का क्या है, डबल है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, तो ये कब हो रहा है, नेक्स्ट दूसरे वाले के लिए हो रहा है। तो पहले वाला जो क्यूब है, अब उसके लिए हम लोग ले लेते हैं वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, फर्स्ट वाला जो हम लोग स्टार्टिंग में मेरे पास है वॉल्यूम क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम हो गया क्या, साइड क्यूब, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि इफ इज साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल, तो साइड को क्या कर रहे हैं, अब डबल कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट A1 यानी नेक्स्ट वाला जो क्यूब आएगा, उसका हम लोग साइड क्या करते हैं, डबल, यानी पहले वाले को जो साइड A था अब उसको क्या कर दिया, डबल। तो नेक्स्ट वॉल्यूम बनेगा V1, इसके लिए वॉल्यूम, ठीक है।
तो क्या होगा, अगेन साइड क्यूब ही होगा। तो यहाँ पे साइड क्या है, 2a का क्यूब, ठीक है ना। तो दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 एंड देन a का क्यूब करोगे तो a क्यूब। तो दोस्तों यहाँ देखोगे a क्यूब मीन्स क्या है, ये वॉल्यूम ही है ना, पहले वाला वॉल्यूम है ना। तो 8 इंटू, अब ये पहले वाला वॉल्यूम, तो यानी अब कितना टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है ना। तो 8 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। जो नया वॉल्यूम होगा वो पहले वाले वॉल्यूम का कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, मान लेते हैं ये आपका सिलेंडर है ना। ये हो गया हाइट और ये हो गया आपका रेडियस। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो दोस्तों अब ये देखोगे, ये हाइट दिया हुआ है, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर एस से डिनोट कर लेते हैं 14 सेंटीमीटर। और डायमीटर दे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये एक सर्कल ऊपर दिख रहा है और एक नीचे दिख रहा है ना। तो अब ये क्या है, ये पूरा कंप्लीट ये हो गया आपका डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो ये रेडियस हो गया डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर 6 दिया हुआ है, तो 6/2 करेंगे तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस आपको मिला, ये जो रेडियस है भाई, ये रेडियस ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर यानी r, ठीक है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 एंड देन r कितना निकला 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, एंड देन इंटू एच, तो एच कितना दिया हुआ है 14, ठीक है। अब इसको जितना छोटा हो सके छोटा कर देंगे, तो 7 से 14 गया ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इंटू, तो 22 को 2 से इंटू कर दें, या फिर आप इन दोनों को इंटू करके 2 से इंटू कर देंगे, जैसा आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो 22 जा हो गया आपका 44 एंड देन इंटू कर देंगे 9, तो ये 9 4 जा हो गया 36, 3 9 4 जा 36 एंड 3 हो गया 39, ठीक है। और वॉल्यूम है तो यूनिट किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर था सारा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 396 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, देन आपसे पूछ क्या रहा है कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखोगे, ये डायमीटर दे दिया हुआ है 28, तो हमें चाहिए क्या, रेडियस। तो r जो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है ना, d/2 यानी 20/2, ये सेंटीमीटर में है यूनिट, तो 28 का हाफ हो जाएगा 14, ठीक है। तो रेडियस मिला आपको 14 सेंटीमीटर एंड हाइट दे दिया हुआ है दोस्तों कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों कर्व सरफेस एरिया, तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि कर्व सरफेस एरिया ये जो है, अब ये एक सिलेंडर है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ये पोर्शन, ये जो टोटल है ना, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं, मतलब ये जो है ना रेक्टेंगल जो शेप आपको ये दिख रहा है, क्योंकि हम लोग सिलेंडर कैसे बनाते हैं, एक रेक्टेंगल को ही लेकर हम लोग उसको फोल्ड करके हम लोग क्या बना देंगे, सिलेंडर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बट मैं प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखाऊंगा, अभी टाइम नहीं है, आपको विदिन सेकेंड करना है, तो जस्ट मैं कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr/h, ठीक है। और टोटल अगर पूछता, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाता आपसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो क्या होता है कि दोस्तों ये जो एक सर्कल नीचे दिख रहा है और एक ऊपर दिख रहा है, बस इसी में क्या करते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया में ये सर्कल और ये सर्कल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सर्कल का एरिया आपको पता ही है πr², तो एक πr², एक नीचे का πr², बस यहाँ पे क्या होता है कि 2πrh प्लस ये πr² यानी 2πr² को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अगर ये आपसे पूछता तो याद रखोगे आप, ठीक है। बट आपसे पूछा क्या है कि कर्व सरफेस एरिया। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब ये पाई, ये 2π है, 2 एंड देन पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 एंड देन इनटू, अब ये r रेडियस कितना दिया हुआ है 14 एंड देन इनटू हाइट कितना दिया हुआ है 20, ठीक है।
अब जितना छोटा हो सके छोटा कर देंगे, बाकी इंटू कर देंगे। ये हो गया 7 से 14 गया 2, ठीक है। तो अब देखोगे ये हो गया 2, यहाँ का 2, यहाँ का 2, 2 जा कितना हो गया 4, और एक 2 आपको इधर भी दिख रहा है, तो 4 और 2 हो गया आपका 4 2 जा 8। तो 8 को हम लोग 22 से इंटू कर देते हैं, तो 8 2 जा हो गया आपका 16 एंड देन कैरी 1, 8 2 जाएगा 16, 1 हो गया 17। और दोस्तों यहाँ का एक 0 था तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया था, तो यूनिट जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों आज मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने करवाया, जो अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है वहाँ इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं और आने के चांसेस भी है। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।